हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न एक्स वाई जेड में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13.2 एक्सरसाइज। इससे पहले हमने आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ा दिया था। अभी उसी बेस्ड पे ये पूरी एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ओके सी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा जा रहा है इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, जब हमने आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ाया था तो उसमें एक आपको कंडीशन भी पढ़ाया था, इंडिपेंडेंट कब होगी ए एंड बी। ये चीज़ हमने बताई जब दो इवेंट्स हो रही हों जो एक दूसरे को क्या नहीं करें, इफेक्ट ना करें। तो हमने आपको एक चीज़ भी बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाएगा किसी का, वो किसकी इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये अगर इक्वल है तब वो क्या है, इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, अगर ये इक्वल नहीं है तो वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। दिस मीन्स वो एक दूसरे की इवेंट्स को क्या करेंगे, वो इफेक्ट करेंगे। इसी हम फार्मूला को लगाते हैं और इजली से पता लगा लेते हैं ये इंडिपेंडेंट हैं और या फिर इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हमें ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। दिस मीन्स और दिया भी है कंडीशन क्या, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, दिस मीन्स ये क्या होगी, ये इक्वल हो गई। ये क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। इसी को लगाते हैं और इसका क्वेश्चन हमारे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। ओके, चलते हैं। चूँकि हमें ऑलरेडी कंडीशन दिया हुआ है इफ ए एंड बी आर इवेंट्स, दिस मीन्स हमारा डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इफ दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगी तो हमारे पास क्या आंसर आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें क्या दिया, 3/5। ओके, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया हुआ है हमें, 1/5। ओके, दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 3/5 इंटू 5 जा 25, 3/25। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिनिश्ड। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके सी, ओके क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ये हमने इसका फर्स्ट जो एक्सरसाइज लगाया था उसमें भी विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट और एग्जाम्पल लगाया उसमें भी बताया हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट। दिस मीन्स इस अगर किसी डेक में से एक कार्ड रिप्लेस हो जाता है, एक कार्ड निकल जाता है, एक कार्ड निकल के इधर आ गया तो इसको इसमें रिटर्न नहीं किया जाएगा। दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट, ये कार्ड यहाँ निकला है और इसको भी फिर इसी कार्ड में सबमिट करके फिर इसको सफल्ड किया जाएगा, फिर एक कार्ड निकाला जाएगा। दिस इज विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट इसको कट कर देना, ये नहीं एक साथ आएगा। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लाइंग कार्ड। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। इसके लिए हमने आपको एक बहुत बेसिक प्रोबेबिलिटी का डाला हुआ है जिसमें आपको कितने कार्ड्स होते हैं ब्लैक, कितने रेड होते हैं, कितने उसमें हार्ट्स होते हैं, कितने किंग्स, कितने जैक, कितने एस होते हैं, एंड उसमें स्टैंडर्ड कार्ड कौन से होंगे, उसमें फेस कार्ड कौन से होंगे, उसमें नंबर कार्ड कौन से होते हैं, स्पेड कार्ड कितने हैं, डायमंड कार्ड कितने हैं, हार्ट कार्ड कितने हैं और क्लब कार्ड कितने हैं, टोटल एक बताया हुआ। उसके बाद बावजूद भी मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, एक ओवरव्यू देता हूँ। ओके, चलते हैं। इसको हम आप लोग एक फिगर के माध्यम से बता देता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे एक डेक को अरेंज किया गया है। ओके सी, एक डेक में कितने 52 कार्ड होते हैं, टोटल कितने 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, 52 कार्ड्स में आप देखिए दो ये क्या होते हैं, ये होते हैं रेड्स कार्ड होते हैं एंड सेकंड क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं। ओके, ब्लैक कार्ड्स, ये रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। ब्लैक कार्ड भी कितने होते हैं, 26 होते हैं। ओके, 26 होते हैं। अभी इन रेड कार्ड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। क्या, रेड कार्ड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, किसमें, 13 एंड 13। ब्लैक कार्ड भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ब्लैक कार्ड भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 13 एंड 13। अभी देखिए इसमें क्या, डायमंड
डायमंड एंड हार्ट, डायमंड एंड हार्ट क्या होते हैं, रेड होते हैं। स्पेड एंड क्लब, स्पेड एंड क्लब क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। ये 13 हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या और होते हैं, देखिए इसमें जो होते हैं फोर, फोर किंग्स होते हैं। ओके, फोर किंग्स होते हैं। फोर क्या होते हैं, क्यून होते हैं। फोर ही क्या होते हैं, जैक होते हैं। फोर ही क्या होते हैं, फोर ही एस होते हैं। ओके, ये हमने आपको बेसिक बताया, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी बताओ, जिससे आप ये वीडियो एक्सरसाइज में बता, पूरा एक्सरसाइज बनाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसलिए आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। ओके, नंबर्स कार्ड कितने होते हैं, क्योंकि टू से स्टार्ट होता है, टू नंबर से स्टार्ट होता है, 2 to 10, दिस मीन्स टोटल 9 कार्ड होते हैं। ईच ईच ये इसको क्या बोलते हैं, एक सूट्स बोलते हैं, SUITS सूट। ये क्या एक 13 के एक सूट्स होता है। ईच मतलब उसमें कितने होते हैं, 9 नंबर्स कार्ड होते हैं। ओके, ये एक बेसिक दे दिया ओवरव्यू। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, सी सपोज अभी यहाँ पर हमारे को क्या मानना पड़े, इवेंट्स ए मान लेते हैं। लेट्स इवेंट से क्या हो जाएगा, लेट्स इवेंट से क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्ड जो आएगा वो क्या होगा, ब्लैक कार्ड्स आएगा। फर्स्ट कार्ड क्या होगा, ब्लैक कार्ड। ओके, फर्स्ट कार्ड ब्लैक। ओके, फर्स्ट कार्ड किस में आएगा, ब्लैक। अगर हम यहीं पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट्स क्या क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट्स क्या, फर्स्ट कार्ड आए किस में, 26 कार्ड्स होते हैं ब्लैक। ओके, 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। टोटल किस में आएंगे, 52 डेक में से। ओके, दिस मीन्स 1/2। ओके, एक प्रोबेबिलिटी आ गई। लेट अब प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, दूसरा इवेंट्स क्या होने हैं, दूसरा इवेंट्स ये होना है, मान लीजिए लेट बी इवेंट्स मान लेते हैं। सेकंड कार्ड भी क्या होना चाहिए, सेकंड कार्ड भी क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। सेकंड कार्ड भी क्या होगा, ब्लैक। ओके, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब प्रोबेबिलिटी होनी क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकरिंग होगा कब, व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन। दिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ देखिए अभी क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि एक कार्ड जो निकल गया है, इसमें से एक कार्ड निकल गया तो ऊपर कितने बचेंगे, टोटल कार्ड 25। ओके, ऊपर 25 बचा, नीचे क्या बचा, नीचे भी तो एक कार्ड निकल गया, नीचे भी क्या बचा, 51। दिस इज आवर सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गई, 25/51। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगी, वी कंडीशनल ए। दिस मीन्स ए हैज ऑलरेडी अकर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकरेंस। ये चीज़ हम बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 अकरेंस होती है, लेकिन वो आना ही चाहिए क्या, ब्लैक कार्ड। ये कंडीशन क्या कह रहा है, बोथ कार्ड आर ब्लैक, बट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड आर ब्लैक। फर्स्ट एंड सेकंड में बोथ कार्ड ब्लैक आने के लिए प्रोबेबिलिटी, हम ये इसका एक बेसिक फार्मूला हो गया। ओके, इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या थी, 1/2। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या, 25 तो ये क्या हो गया, 1/2 इंटू 25/51। दिस इम्प्लाइज डेट 25/102। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज सॉल्व। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। ओके ओके, सी अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected ऑरेंज। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये हमें हमेशा याद रखना है, विदाउट रिप्लेसमेंट। दिस मीन्स ये हो गया, एक बॉक्स है। ओके, ये बॉक्स में कुछ ऑरेंज रखे हुए हैं। ओके, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एक ऑरेंज निकाला गया, यहीं रखा है, इसको रिप्लेस नहीं करके रखा गया। फिर एक निकाल लिया, फिर भी यहाँ रखा है, फिर एक निकाले इसमें लास्ट में, यानी कि लास्ट में हमारे पास यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे टोटल कितने ऑरेंज हैं, बेचा 12 ऑरेंज आर गुड एंड 13 आर बैड। दिस मीन्स टोटल ऑरेंज हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 15 है। और ये निकल गए तो यहाँ बच्चे कितने टोटल, 13। ये हमें मेमोराइज करना है। विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट होता है, एक निकाला फिर आ गया, एक दूसरा निकाला फिर दूसरा रख दिया, तीसरा निकाला फिर रख दिया। तो ये क्या है, विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट इनको यहीं रखना है, इनको यहीं रखना है। ओके, अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बड़े ईजिली तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सी अभी क्वेश्चन कह रहा है, इफ ऑल 3 ऑरेंज आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। ओके, 3 जो हमारे पास ऑरेंज निकलने वो गुड ही आने हैं, अगर वो एक भी बैड आ गया
क्योंकि चूंकि 3 अंदर क्या है, 3 बैड है, वो बैड नहीं आने चाहिए एक भी, 12 गुड में से ही आने चाहिए। ये बात कंडीशन रख रहा है, ये आप याद रखिए, क्योंकि ये कंडीशन दे रहा है। प्रोबेबिलिटी की एक लैंग्वेज ही है जो आप इजीली से अगर समझ गए तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हलवा है, हलवा। बस आप लोग समझते रहिए इस लैंग्वेज को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंज आउट ऑफ 12, 12 क्या है, गुड है, एंड 3 आर क्या है, बैड, वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। और ये भी कह रहा अप्रूव्ड भी होना है सेल के लिए। बस अभी इसका हम देख लीजिए कंडीशन मान लीजिए। फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट्स मान लेता हूँ, क्या है, फर्स्ट ऑरेंज जो ड्रा होगा, ऑरेंज क्या गुड, गुड की ही निकालेंगे सबसे पहले। ड्रा होगा किस में होगा, ये फर्स्ट ऑरेंज निकाला जाएगा। टोटल किसने कितने ऑरेंज हैं, टोटल ऑरेंज हैं 15, 15 ऑरेंज तो पेटी में है, ओके। लेकिन गुड कितने हैं, गुड तो 12 हैं, तो 12 में से आएगा एक, तो ये इवेंट्स हो गई, ये इवेंट्स एक हो गई। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड गुड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस मीन्स क्या हो गया, दिस मीन्स ऐसे हो गया, यहाँ पे गुड आ गया, दिस मीन्स एक गुड ऑरेंज आ गया, तो सेकेंड गुड ऑरेंज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सेकेंड ऑरेंज गुड, ओके। और वो भी क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये भी मेमोराइज रखना हमेशा, क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट दिस मीन्स क्या हो गया, जो हमारे पास ऑरेंज निकला है, इस ऑरेंज को हमने क्या उसमें रिप्लेस नहीं किया। हमारे पास गुड ऑरेंज बचे कितने हैं, 11, और नीचे टोटल ऑरेंज कितने बचेंगे, 14, ओके। अभी हमारे पास थर्ड कंडीशन भी क्या है, थर्ड जो है, थर्ड ऑरेंज जो आना है वो भी गुड आना है। वैन 2 ऑरेंज क्या हो, गुड निकल गए होंगे, ओके। ये थर्ड ऑरेंज भी आएगा क्या, गुड, थर्ड ऑरेंज गुड होंगे, ओके। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, इसकी प्रोबेबिलिटी रहने वाली, देखिए थर्ड ऑरेंज में भी क्या गुड आ गया, इसको भी विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसमें से भी एक चला जाएगा, इसमें से भी एक चला जाएगा, 10/13, ओके। अब ये सारे के सारे जो गुड आए हैं, अगर आने के बाद वो सेल पे, दिस मीन्स हमसे जो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ऑल, मतलब जो सेलिंग के लिए है, क्या पूछ रहा है, गुड इंटरसेक्शन, गुड इंटरसेक्शन गुड, जो आए हैं उनका सभी का इंटरसेक्शन है, ठीक है। क्या ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यहाँ एक ही जगह जी कर लेते हैं, इसको भी जी मान लीजिए इसको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटू एक अकरेंस जी, ओके, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डबल जी, गुड गुड का, ओके। इसको हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमारे पास क्या निकल के आई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमारे पास जो निकल के आई उसको अभी देख लेते हैं, ओके। प्रोबेबिलिटी हमारे पास जी क्या निकल के आई है, 12/15, ओके, 12/15, ओके। सेकेंड क्या निकल के आई, सेकेंड ऑरेंज की भी गुड की निकल के क्या आई थी, 11/14, ओके, ठीक है। थर्ड क्या निकल के आई, 10/13, 10 टू ये 15 कट गया, ये क्या 3, ये क्या बचा 2, ओके। अब इससे ये 4 कट गया, ओके, इससे ये 7 कट गया, ओके। दिस मीन्स ये क्या आ गया, 11 इंटू 4 क्या आ गया, 44/13 इंटू 7 91। दिस इज आवर आंसर। वह जो भी 3 एप्पल आए, सॉरी 3 ऑरेंज आए, वो भी क्या है, गुड है। दिस इज कंडीशन। मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ओके सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ फेयर कॉइन, ओके, फेयर कॉइन एंड अनवाइज डाइस। दिस मीन्स क्या होता है, ऐसा कॉइन नहीं होना चाहिए जिसमें दोनों तरफ टेल टेल हो, या फिर दोनों तरफ हेड हेड हो, हेड एंड हेड। फेयर कॉइन का मतलब होता है एक तरफ हेड होगा, दूसरी तरफ हमेशा टेल होगा। दिस इज अ फेयर कॉइन, ओके। ये हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आपको बता देते हैं, अदरवाइज इसका आप लोगों को पता ही है, बोर मत फील करिए। इसको हम इसलिए बताते हैं कि आपको पता लगे, इसका एक एक वर्ड का मीनिंग पता लगे। जैसे इसमें लिखा अनवाइज्ड, अनवाइज्ड का मतलब क्या होता है, अनवाइज्ड। अब हम लोग इजीली बता देते रहते हैं कि वो एक दूसरे की तरफ बाइज्ड हो गया। बाइज्ड मीन्स उसकी तरफ टिल्ट हो जाना, किसी चीज़ के लिए टिल्ट हो जाना। दिस मीन्स अनवाइज्ड का मतलब मान लो सपोज एक तरफ
हमारे को पता है स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। दिस मीन्स ये 6 आने चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस जो होती है, स्टैंडर्ड डाइस ऑलवेज क्या होती है, उसके जो अपोजिट फेसेस होते हैं उनका सम क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, सम 7 होना चाहिए। दिस मीन्स इफ यहाँ पे 1 दिख रहा है तो इसके नीचे क्या दिखना चाहिए, हमें देखो 6 दिखना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 दिख रहा है तो इसके इधर क्या दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए। इधर अगर 3 दिख रहा है तो इसके इधर क्या दिखना चाहिए, 4। ये होती है स्टैंडर्ड डाइज। दिस मीन्स ये अनबाइज डाइज है, बाइज डाइज नहीं है, ये अनबाइज डाइज है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको ऐसा नहीं लिखा कि इधर भी 5 है इधर भी 5 लिख देना, ये क्या हो गया, बाइज, दोनों तरफ 5 दिख रहा है। ये एक स्टैंडर्ड डाइज में नहीं आती है। बाइज यानी कि किसी चीज़ के लिए टिल्ट हो जाना, बाइज यानी कि सही तरीके से जो आंसर नहीं कर सकता है, वो एक्यूरेट आंसर नहीं करे, उसको क्या बोलते हैं, बाइज। ये बाइज डाइज और टॉस्ट। ओके, इस कंसेप्ट को देख लिया। अभी हम इसको कंसेप्ट को पूरा समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके सी, ओके, क्या कह रहा है, लेट ए बी द इवेंट हैड अपीयर ऑन द कॉइन। ओके, बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। अभी देखिए हैड अपीयर और 3 किस पे हो रहा, सो डाई पे। अभी हमारे पास जो इवेंट्स दिए हैं उनको देख लीजिए। लेट ए क्या दिया हुआ है, ए हमारे को दिया हुआ है हैड, हैड अपीयर्स ऑन दी कॉइन। ओके, हैड अपीयर्स ऑन दी कॉइन हो गया। अभी हमारे पास बी इवेंट्स क्या दे रहा है, बी इवेंट्स दे रहा है 3 ऑन द डाई। दिस मीन्स क्या हो गया, 3 ऑन द डाई, 3 ऑन दी डाई। अभी हमारे पास सबसे इजीली चीज़ है कि हम इसका सैम्पल स्पेस लिखते हैं। सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या आने वाले, देखिए एक कॉइन है, उसमें क्या होते हैं, एक कॉइन में हेड होते हैं, टेल होते हैं। अब टेल, हेड टेल, अभी इसके ही साथ क्या उछाला जा रहा है, एक कॉइन उसके बाद डाई। दिस मीन्स हेड पे भी बना सकता है। ओके, हेड पे भी क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, हेड पे भी 3 आ सकता है। ऐसे ऐसे चलते चलते क्या आएगा, हेड 6 आएगा। ऐसे टेल पे 1, टेल 2, टेल 3, टेल 3, ऐसे ऐसे चल क्या आ गया, टेल 6। दिस मीन्स हमारे पास टोटल जो सैम्पल स्पेस आए वो कितना आ गए, 12 ऐसी कंडीशन हो गई। क्योंकि हेड टेल, देखिए किसी भी सैम्पल स्पेस को लिखने के पहले आप लोग, हमने आपको पहले भी बताया हो कि अगर 2 कॉइन है 2 बार उछाला जाता है उसके 4 सैम्पल स्पेस कैसे आए हैं। किसी डाई के अगर सैम्पल स्पेस लिखना है वो कैसे लिखने हैं, इसके भी बेसिक आपको बताया हुआ है। लेकिन आपको ये भी बताया हुआ है साथ साथ, जो क्वेश्चन नंबर 13.1 का आपको 7 एंड 13 क्वेश्चन कराया था, उसमें भी यही था, वैन डाई उछाली जाए उसके बाद एक कॉइन उछाला जाए, जब हेड आए तब एक बार फिर डाई उछाली जाए। तो वहाँ 2 कंडीशन थी, लेकिन यहाँ ये बोल रहा है एक कॉइन भी उछाला गया और एक डाई। तो एक कॉइन देखिए पहले नंबर हेड आ गया, वो हो सकता है डाई पे बन आ जाए, फिर दूसरी बार भी बन आया और टेल आ गया। तो ऐसी कंडीशन 6 बनेगी ना, तो 6 12 ऐसी कंडीशन बन जानी है। ये हम आपको बारीक से इसलिए समझाते हैं, आपका मेन पर्पज़ है आपके सेकेंड एग्जाम का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है उसको हम जितना भी पढ़ा सकते हैं उसको बारीकी से आप समझें, समझ के आप अपने हूबहू क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें, क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंडिंग बना सकें और आप दूसरों को भी पढ़ा सकें। इस लेवल तक के आपको पढ़ाने को हम लोग, मैं कोशिश करूँगा आपको इतना पढ़ाऊँ, और आप भी अगर आगे कोशिश करेंगे तो आप भी पढ़ा सकते हैं किसी और को भी। ओके, चलते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी। ओके सी, ओके, सैम्पल स्पेस लिख लिया। अभी देखिए इवेंट्स ये क्या कह रहा है, हैड अपीयर ऑन द डाई। ओके, हैड अपीयर ऑन द डाई, हेड कहाँ अपीयर होगा, हेड होगा हमारा 1 से लेके 6 तक। दिस मीन्स ऐसी कितनी इवेंट होनी है, 6 इवेंट्स होनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा रहने वाला है 6 अपॉन टोटल इवेंट्स कितने हो रहे हैं 12। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया 1/2। ओके, अब हमारे पास बी इवेंट्स क्या कह रहा है, बी इवेंट्स देखिए हमारे पास क्या रहा है, बी इवेंट्स कह रहा है 3 ऑन द डाई। 3 ऑन द डाई कहाँ आएगा, मतलब हेड पे, हेड टेल हेड पे भी 3 आना चाहिए। कहाँ होगा ऐसा, ऐसी कंडीशन हमारे पास होनी है जब हेड पे 3 आए और टेल पे 3 आए, यही तो होनी है 2 कंडीशन। 2 कंडीशन के अलावा तो कोई कंडीशन होनी नहीं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 2/12, दिस मीन्स 1/6। अब हमसे पूछ क्या रहा है, अब हमसे चेक
चेक वेदर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। आप चेक करिए क्या ए और बी दो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, बस इसको चेक करना है हमें। इसको चेक करने के लिए हमारे पास, चूँकि हमें ए एंड बी इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगी, उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या कंडीशन थी, उस कंडीशन को लिख लेते हैं। इफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमारे को जो कंडीशन है उस कंडीशन को लिख लेते हैं। क्या होना चाहिए, तब हमारे पास क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो ये क्या होंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी। अभी हम इसी को देख लेते हैं। अब हमारे पास है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से पहले आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आया 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आया 1/6। ओके, 1/6, दिस मीन्स क्या आ गया 1/12। अभी हमारे पास देखिए, हमारे को अब इसमें से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, देखिए 3 अपीयर होना चाहिए, 3 अपीयर हो रहा है, लेकिन क्या ए इवेंट्स कहता है, ए इवेंट्स जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, हेड। तो हेड में देखिए यहाँ पर कहाँ पे अपीयर होगा, सिर्फ ओनली H3 में, लेकिन बी के साथ तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे डाई टेल आएगा। अगर मान लो 3 चाहिए तो हमारे पास जो हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा, H3। दिस मीन्स ये एक इवेंट्स आ रही किस में से, टोटल 12 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हमारे पास आ गई 1/12। ओके, 1/12। अब हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/2 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/12। दिस मीन्स 1/12 इक्वल टू 1/12। दिस इज इक्वल हो गए, दिस मीन्स दिस इज अ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, इसको हमने निकाल लिया। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके सी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डाई मार्क हुई है, क्या रेड कहाँ पर है, देखिए ये एक डाई है, ये एक डाई है, सपोज ये एक डाई है। ओके, इस डाई को हम बड़े इजीली से बनाते हैं, जो लिखा है उसी क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, क्या कह रहा है, रेड 1 2 3 लिखा गया रेड से, 4 5 6 लिखा गया ग्रीन से। अभी देखिए ये हमारे पास ग्रीन है, अभी हम ग्रीन लिख लेते हैं। हमने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा क्या हो जाता है, सम क्या होना चाहिए, अपोजिट फेसेस के 7 होना चाहिए। अगर हम इसको यहाँ पर 6 लिख देते थे तो ऊपर क्या आएगा 1 आएगा, वो किससे, रेड से लिखेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए इस पेज पे इधर लिख देते हैं 4, ठीक है, इधर 4 लिख दिया तो इधर क्या आएगा 3 आएगा। और यहाँ पर हमने अगर लिख दिया या इस वाले पेज पे, इस वाले फ्रंट पे ये बैक हो गया, तो यहाँ अगर हम 5 लिख देते हैं, यहाँ 5 लिख देते हैं, 1 मिनट ऐसे ही लिखता हूँ, यहाँ अगर हम 5 लिख देते हैं, ओके, तो इसके बैक साइड में क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। उसको हम रेड से लिखते हैं। ओके सी, ओके, 6 के अपोजिट क्या होगा 1 कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा। ओके, 4 के अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर होगा 3। ओके, अब 5 का अपोजिट यहाँ क्या होगा, इस फलक पे, ये वाला जो फलक है 2, ये हमारे पास बन गई, जो उसने बोला है एक इवेंट्स बन गई है। इस इवेंट्स को अभी देख लेते हैं, अभी बोल क्या रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट्स नंबर इज इवन। ए जो है वो कह रहा है इवन नंबर, दिस मीन्स ए इवन नंबर कब होगा, इवन नंबर देख लेते हैं। इवन नंबर क्या आने वाला है हमारे पास, इवन नंबर आता है हमारे पास क्या 2 4 एंड 6। ओके, बी इवेंट्स में क्या बोल रहा है, बी इवेंट्स देख लेते हैं। बी द इवेंट द नंबर इज रेड, बी में बोल रहा है वो नंबर क्या होना चाहिए, रेड। रेड में हमारे पास क्या दिया था 1 2 3, ये क्या बोल रहा है रेड, 1 2 3, दिस इज अ रेड। ओके, अब हमारे पास क्या पूछा गया, आर, क्या आर हैं ए एंड बी इंडिपेंडेंट, क्या ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। अब हमारे को इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी निकाल के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमें निकालना है। ओके, चलते हैं इसको निकालते हैं। अभी देखिए हमारे पास दो चीज़ें जो दी हुई हैं उनको देखिए, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, चूँकि ये 3 है टोटल, ये 3 3/6, एक डाई में 6 होते हैं,
तो क्या आ गया 1/2। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या आ गया 1 2 3, इसमें भी क्या आ गया 3/6। दिस इम्प्लाइज दैट 1/2। ओके, 1/2। अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ से हम एक चीज़ देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ना निकाल के हम क्या निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है ना, क्योंकि ए इवन है और ये क्या है रेड में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे ओनली 2 कॉमन है। दिस मीन्स ये टोटल कितना एक इवेंट्स है, तो इसकी एक इवेंट से 2 कॉमन है, इसको हम लिख देते हैं ऐसे करके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया 1/6। अब हम देख लेते हैं वेदर, इसका फार्मूला लगा देते हैं, हमारे पास फार्मूला पता ही है, अगर ये इंडिपेंडेंट होंगी तो क्या हो जाएगा इफ दीज आर इंडिपेंडेंट होंगी इवेंट्स तो क्या होंगे इंडिपेंडेंट, तो हमारे पास इवेंट्स क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अगर ये हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकल के आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन निकल के आ गया। इसको हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर, लगाने के बाद हमारे को क्या मिलता है, क्योंकि ये 1/6 निकल के आया, ये 1/2 इंटू ये 1/2, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस मीन्स नॉट इंडिपेंडेंट, ये लिख लीजिए, दिस इज आवर आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेट ई एंड एफ बी द इवेंट विथ प्रोबेबिलिटी दिया हुआ डायरेक्टली और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ इंडिपेंडेंट पूछा गया। आप कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे, बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर सेटिस्फाई हो जाती है, दिस मीन्स ये क्या होगी इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये क्या हो जाएंगी डिपेंडेंट। ओके, डिपेंडेंट हो जाएंगी। इसको आप लोग ही क्वेश्चन को लगा लीजिए, इजीली है, बस सारे डाटा दिया हुआ है, इसको इस फार्मूले में पुटअप करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ओके सी, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का गिवन दैट ए एंड बी इवेंट्स दिया हुआ है, इनकी प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली पी दिया हुआ है, बस हमें फाइंड द पी पूछा गया है जब दो कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट। अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। ओके, ये दिया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी हमने आपको पहले ही बताया कि आप लोग सेट में पढ़ के आएंगे, वैसे अभी मैं आपको अगर नहीं पढ़ के आए हैं तो अभी भी हम आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझाते हैं। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता क्या है, दिस मीन्स सपोज ये कोई सेट है। ओके, ये कोई सेट है, इस सेट में अगर हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव निकालना है तो क्या होना चाहिए, एक मान लीजिए दो इवेंट्स हैं, ये भी, दिस मीन्स ये हो गया है कि अगर किसी भी सेट में ए इवेंट्स के साथ बी इंटरसेक्शन क्या हो जाए फाई। ओके, दिस मीन्स कोई भी चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पे कोई चीज़ इंटरसेक्शन हो रही है, नहीं हो रही है, ये चीज़ क्या हो जाए फाई। दिस मीन्स कोई भी चीज़ क्या होनी नहीं चाहिए, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। इसको हमने आपको उसमें सेट में जब हमने बेसिक की कंसेप्ट पढ़ाया था तब आपको डिसजॉइंट सेट के बारे में भी बताया था, डिसजॉइंट थ्योरी के बारे में भी बताया था, तब आपको आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बस यहाँ पर एक ओवरव्यू है, जिस भी कंडीशन में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, वो क्या होगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन होगी। ओके, अभी क्वेश्चन को लगाते हैं। ओके सी, ओके, अभी हमने आपको क्या बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दिस मीन्स क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो। ओके, नथिंग, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, नथिंग। ओके, नथिंग कॉमन, ये हमने आपको बता दिया। ओके, हमारे को दिया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है। अब सिंस हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का भी फार्मूला जानते हैं, वैसे इसमें हमने सेट में आपको पढ़ाया था, ए यूनियन बी क्या हो सकता है, ए यूनियन, तो इसको क्या लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको इधर लिखते हैं। ओके, पूरा फार्मूला को आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, सिंस ये तो क्या हो जाएगा 0, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। अब हमारे पास आया क्या है, जो हमारे को दिया है उसी को हम अप्लाई करते हैं। हमारे को दिया हुआ कंडीशन है उसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। एक मिनट, इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ अभी दिख रहा होगा शायद में, हाँ अभी दिख तो रहा है। ओके, अभी हमारे पास देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 3/5। ओके, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कोई दिया है क्या, 1/2, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया, पी, वो इसको हम वैल्यू पी लिख देते हैं। ये क्या हो गया, क्योंकि ये तो 0 हो गया, इसके तो पत्ते ही साफ हो गए। ये हमारे पास देखा जाए तो पी इक्वल टू क्या आ गया, पी इक्वल टू हमारे पास आ गया 3/5 माइनस 1/2। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारे को सॉल्व करने पर क्या मिलने वाला है, देखिए नीचे क्या आ गया 10, नीचे 10 आ गया, तो ये हमारे को क्या आ गया 6-5। ओके, इक्वल टू 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हमारे पास निकल के आ गया, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस मीन्स पी की वैल्यू क्या आ गई 1/10। ओके, 1/10। ओके, अभी हमारे को सेकेंड कंडीशन दी, उस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके सी, चूँकि फर्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास क्या निकल के आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल के आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या निकल के आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/10। ओके, हमारे को पूछ क्या था, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होगी तब कंडीशन कौन सी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कंडीशन कब सॉल्व होगी, जब ये कंडीशन क्या होगी, दोनों इंडिपेंडेंट होंगी। बस इसी कंडीशन को हम लोग अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें सारे डाटा दिए हुए हैं, उस कंडीशन को लेते हैं और इस कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। ओके सी, ओके, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अभी क्या हम इस कंडीशन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आया, इस कंडीशन को यहाँ नहीं लगाएंगे इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास क्या है, पी दिया हुआ है, तो p/2, ये क्या एक इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ओके, अभी हमारे पास एक चीज़ हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन दिया हुआ है, इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब हमारे पास ये क्या दिया हुआ, इधर लगा लेते हैं। ओके, क्या आ गया, ये हमारे को दिया हुआ है 3/5। ओके, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे क्या दिया 1/2। ओके, अब हमारे को देखिए ये दिया हुआ है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया हुआ है, पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाला हमने, इक्वेशन 1 में क्या निकाला, p/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या बचेगा, p-p/2। दिस मीन्स ये क्या बचने वाला है हमारे पास, ये हमारे पास बचने वाला है ओनली क्या, p/2। ये हमारे पास क्या p/2 बचने वाले, यानी कि क्या मिलेगा हमारे को 3/5 इक्वल टू 1/2 प्लस p/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अभी ये सॉल्व करने पे हमें क्या मिलने वाला है, देखिए ये 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2, ये क्या आ जाएगा 1/10 इक्वल टू p/2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आने वाला है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो p इक्वल टू 2/10। दिस मीन्स यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ गई 1/5। दिस इज आवर आंसर। यहाँ पर p की वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोला है, यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है
तो हमारे को पता है कौन सी वो सेटिस्फाई करेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी इंडिपेंडेंट, ऑलरेडी दे दिया। दिस मीन्स क्या हो गया, अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 को लगाते हैं, इसको पहले इरेज कर देता हूँ। ओके सी, ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसने ऑलरेडी कंडीशन दे दिया क्या, ए एंड बी इंडिपेंडेंट। दिस मीन्स ये क्या कंडीशन को फॉलो करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस मीन्स क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकरेंस की। बस इसको हम यहाँ से हमारे पास देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी, 0.3 इंटू 0.4। दिस मीन्स ये हमारे को सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगी, 0.3 इंटू 0.4। 0.4 यहाँ पे क्या है, दिस मीन्स क्या है, 0.12। 0.12 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब हमारे पास सारी डाटा आ गया है। अभी आप इन सभी डाटा को, क्योंकि इस टाइप के हम लोगों ने फार्मूला लगाए हुए हैं, सवाल लगाए हुए हैं पहले से ही। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल दिया, इंटरसेक्शन आपको मिल गया, ए ये रहा बी ये रहा, फार्मूला आप लगा दीजिए ए यूनियन बी का। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकरेंस व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लगा देना फार्मूला, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकरेंस व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखिए दो चीज़ें बताई थी हमने, किसी भी चीज़ में इंटरसेक्शन जो होता है, अगर ये जो इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन होता है, इसको हम क्या रख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं और बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं। ओके, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हो गया। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में कुछ नहीं है, बस ये कंडीशन को देखना है। अभी क्या लिखा है, पी नॉट ए नॉट बी। अभी हम लोग आपको बताते हैं कम्प्लीमेंट्री रूल क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री आप लोग पढ़ के आए हैं कि उसका कम्प्लीमेंट निकालिए, कम्प्लीमेंट्री रूल आपको पढ़ के आए हैं, उसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके सी, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ए एंड बी आर द टू इवेंट्स सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी भी दिया हो, बी की भी दिया हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी। अगर हम किसी भी चीज़ की, मैंने एक आपको बोला था, यदि एक कोई चीज़ हैपनिंग हो रही अगर उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको हमने बताया था। मान लीजिए सपोज किसी हेड एंड टेल, एक कॉइन है, एक कॉइन को उछाला जाता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। कैसे, एक ही हेड आउटकम क्या होगा 1, टोटल आउटकम क्या है 2। ओके, लेकिन हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, 1 माइनस जो आ चुका 1/2। दिस मीन्स 1/2। ना आने की भी प्रोबेबिलिटी बोली थी, और ना आने की, जैसे अगर यहाँ हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की बोली है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ना आने के लिए हम लोग क्या लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश। दिस इज कम्प्लीमेंट्री रूल। ओके, कम्प्लीमेंट्री रूल के बारे में आपको एक ओवरव्यू दिया, वैसे आप लोग जानते हैं। ओके, ये एक्सरसाइज एक ओवरव्यू नहीं है, इसको हम डिटेल एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ओवरव्यू और प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं है, एक आपको डिटेल वीडियो है जो आपकी हेल्प करेगा हर एक पॉइंट को समझने के लिए। ओके, चलते हैं अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके सी, चूँकि क्वेश्चन हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। अभी एक चीज़ और समझा देता हूँ, जहाँ पर भी इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन को हमेशा एंड बोला जाता है, और जहाँ पर भी यूनियन होगा इसको हमेशा और बोला जाता है। ये आपको वैसे बेसिकली जैसे नहीं पता होता है उनको बता देता हूँ, शायद भूल गए होंगे, 11th में पढ़ के आए। एंड ए एंड बी, मैं और आप, हम और आप, ये क्या है, यूनियन है। हम और आप शायद में मैथ पढ़ रहे होंगे, ये क्या है, कॉमन है, आप में भी कॉमन होगा, कोई और हो सकता है उसमें कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप और मैं मैथ पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कभी भी पढ़ा हो, लेकिन उसको क्या सभी को लेना पड़ेगा, ये यूनियन का और लगाएगा यूनियन। इंटरसेक्शन होगा, क्या होगा, इंटरसेक्शन में एंड होगा। ओके, ये कंडीशन थी इसलिए आपको बता, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको नॉट ए,
दिस मीन्स अगर ये प्रोबेबिलिटी ए हो रही है तो नॉट ए का मतलब क्या हो गया 1 माइनस ए। दिस मीन्स इसको हम लोग क्या लिखते थे ए डैश, ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब एंड लगा, एंड को क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन ओके बी नॉट बी, जिस इसको भी क्या लिखेंगे बी डैश। ये हमारे पास पूछा जा रहा है, ये क्या पूछा जा रहा है। ओके लगाते हैं इस क्वेश्चन को इजली से, कुछ नहीं हलवा है एकदम हलवा। एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी है ही हलवा, प्रोबेबिलिटी इसीलिए मैंने और शुरुआत इसीलिए प्रोबेबिलिटी से किया कि आप लोग प्रोबेबिलिटी को चैप्टर को छोड़ देंगे। ओके और प्रोबेबिलिटी हम बिल्कुल हलवा है, एक 4 5 6 8 नंबर का आ रहा है प्रोबेबिलिटी, उसको कहीं आप मिस ना कर दें इसलिए आपको प्रोबेबिलिटी से पढ़ाया। ओके सी ओके अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये आ गया। अब इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको ओवर क्योंकि नॉट नॉट है, दिस मीन्स अगर आप देखा जाए तो इसका एक सेट बना के दिखाता हूँ। दिस मीन्स ये हो गया, ये एक प्रोबेबिलिटी ए है ये बी है। अगर कोई आपसे बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है बी ये यूनियन है, ए नॉट क्या है ए यहाँ का जो एरिया जितना भी है ये क्या है ये जो ये क्या ए नॉट है, ये बी नॉट भी तो यही है। दिस मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं। अभी आप देखिए किसी भी चीज़ को हम जब ऐसे लिखते हैं, किसी भी चीज़ को हम जब ऐसे लिखते हैं, सॉरी नॉट नहीं लगाएंगे, अभी हमारे पास देखिए अभी यहाँ यहाँ पे ए नॉट एंड बी नॉट, अभी देखिए ये जो एरिया है ना, एक ए को छोड़ के और बी को छोड़ के बचेगा कौन, यूनियन तो हो गया पूरा। देखिए इसमें से अभी आपको मैं बार बार दिखाता हूँ, इसको क्या हो गया, ये ए छोड़ दिया, ए को छोड़ दिया एंड बी को छोड़ देना, देखिए इसमें जो है ये क्या हो गया ए भी छूट गया बी भी छूट गया, तो ये तो टोटल यूनियन बचा। सॉरी अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या यूनियन, क्या लिखेंगे इसको यूनियन ए यूनियन बी डैश। दिस मीन्स क्या हो जाएगा 1 माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये आ जाएगा, ए यूनियन बी आ गया। ओके ये हम ये कहना चाहते, देखिए जितना भी बचा हुआ पोर्शन है ए नॉट बी नॉट इंटरसेक्शन, तो वो चीज़ें कहाँ आएंगी यूनियन में आएगा। आप लोग फिर समझना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हमने क्या लिखा ये लिख दिया, इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं ये लिख दिया, इस चीज़ को ये लिख दिया। ओके अब हमने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया, तो अभी देख लीजिए हमारे पास ये कंडीशन आ गई, तो हमारे पास ये क्या फार्मूला होता है 1 माइनस, इसमें माइनस लगाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके माइनस क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास डाटा दिया, उस डाटा को पुटअप कर देते हैं इजीली से। डाटा क्या दिया हुआ है आप देख लीजिए, डाटा जो भी दिया उस डाटा को हम पुटअप करते हैं 1 माइनस ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी दिया गया 1/8। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 माइनस ये टोटल देखिए 8 बचा, ऊपर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो 2, यहाँ पे क्या आ गया क्योंकि 8 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 8 4, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, ये माइनस होगा तभी तो मिस्टेक होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया 2, यहाँ आ गया 4 6 6 माइनस 1 6 माइनस 1 यानी कि क्या आ गया 1 माइनस 5/8। ये इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर हमारे को क्या मिलेगा, क्योंकि 8 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/8। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। किसका आंसर हो गया ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, इसका आंसर क्या आ गया ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 इज सॉल्व। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ए एंड बी आर इवेंट्स ए बी, यहाँ पर भी देखिए क्या दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, दिस मीन्स नॉट ए और यूनियन दिया गया है, यहाँ पे एंड नहीं दिया गया और दिया गया नॉट बी। ओके नॉट बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका बड़े इजीली से देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं। ये देखिए ये क्या है,
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, सॉरी ए डैश है ना, अब ए डैश है मतलब ना तो ए हो और ना ही बी हो, दिस मीन्स इंटरसेक्शन जो भी दोनों का ना वो क्या हो जाएगा, डैश क्या हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 1 - ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास ये भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर ए और नॉट बी दिया हुआ है, ये इक्वल के इसके किसके बराबर है, 1/4 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं हम इजीली से, क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हम बड़े इजीली से निकाल सकते हैं। अब हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इधर आ गया, इधर आ गया तो क्या माइनस हो गया, 1 - 1/4, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया, 3/4। अब हमारे पास देख लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हमारे को पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया, निकल के आ गया हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ गया, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है। आप इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या फॉर्मूला लगा लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर इसको सेटिस्फाई करेगी तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगी, और नहीं करेगी तो ये क्या होगी, नॉट इंडिपेंडेंट होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भी देखिए सेम इसी तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है, फाइंड ए एंड बी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑलरेडी दे दिया, इंडिपेंडेंट दे दिया तो आप इसी कंडीशन को लगाएंगे, ए एंड बी निकल आएगा, ए एंड बी निकल आए, ए एंड नॉट बी। अच्छा इसकी कंडीशन है, चलो इसको सॉल्व करा देता हूँ। वैसे ये दोनों कंडीशन लगाने लगे, आप ये और ये लगा लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है और दूसरे वाले में क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आपके पास सारे डाटा फर्स्ट टाइम में ही निकल आएंगे, जब हम आप इंडिपेंडेंट निकालेंगे उसके बाद आप इसमें पुटअप कर देंगे। अब यहाँ देख लेते हैं, इसको इनको निकाल देते हैं हम, सेकेंड एंड फोर्थ में लगा देता हूँ और आप फर्स्ट एंड सेकेंड आपका टास्क है। ओके चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड एंड फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके सी, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड कह रहा है वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, दिस मीन्स इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड इंटरसेक्शन आ गया, नॉट बी दिस मीन्स बी डैश, ये लिखा हुआ है, बस इसकी प्रोबेबिलिटी को पूछा गया है, इस कंडीशन को हम लोगों को समझना है। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए इंटरसेक्शन बी और ए नॉट बी, आपको दो चीज़ें समझने की कोशिश करना है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये सारी कंडीशन दी हुई, आप उठा के इन कंडीशन को पुटअप करेंगे, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए जो आपकी कंडीशन नंबर फोर्थ दिया हुआ है, कंडीशन नंबर फोर्थ दिया हुआ, इसको देखें, नेदर ए नॉर बी, ना तो ए हो ना ही बी हो, ना ए हो ना ही बी हो, इसको आप लोग पहले अभी ऊपर जस्ट ऊपर सॉल्व किया, नॉट ए नॉट बी, नॉट ए नॉट बी, वही चीज़ तो यहाँ कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, बस इसी को तो कह रहा है, इसको आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 9 10 11 इजली हैं, आप लोग निकाल सकते हैं, इसका हमने ओवर भी दे दिया। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगर आप कमेंट में बोलेंगे इसको समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन को भी हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे और बारीकी से इसको बताएंगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को समझते हैं। ओके सी, ओके क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस टाइम, ओके फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। अभी देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक डाई है, उसका एक डाई को हम अगर टॉस करते हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये आते हैं। अगर हमसे कोई ये पूछे फाइंड, अब हमारे से पूछा क्या क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1, हमारे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑड नंबर कितने हैं।
तो हम अगर ऑड नंबर निकालने से हम ये देख लें कि भाई ऐड इवन नंबर जो है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड कर लें, उसको 1 में से घटा दें, तो हमारे को ये पता है कि ऑड नंबर मिल जाएंगे। इवन नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेते हैं और सभी में क्या निकाल देते हैं, वो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। 1 में से जैसे उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगी, इवन नंबर की जगह घटा के तब हमारे को प्रोबेबिलिटी क्या मिलनी, ओनली ऑड नंबर की। ये चीज़ हमें को निकालनी है। ओके, अब ओनली ऑड नंबर एक एक अगर थ्रो पे देखते हैं तो हम कंडीशन देख लेते हैं। मान लो सपोज एक कंडीशन है, पहले नंबर ऑड की भी तो निकालना होगा, पहले ऑड की भी निकाल लेते हैं। मान लीजिए सपोज एक कंडीशन ए है, कंडीशन ए कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर गेटिंग ऑड नंबर ऑन ऑड नंबर ऑन 1 थ्रो। फर्स्ट रो पे ऑड नंबर आए, फर्स्ट रो जो हम फेंका गया, तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑड नंबर की। तो हमसे पूछा जा रहा है, तो हम ये देखते थे इसको हमारे को कैसे लिखना है। देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, क्या हमारे को प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर कितने हैं, ऑड नंबर कितने हैं, 1 3 एंड 5, टोटल 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम क्या है 3/6, दिस इम्प्लाइड 1/2। अब यही चीज़ कितनी बार होगी, यही चीज़ होगी 3 बार। लेकिन हम यही चीज़ अभी वो देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर का, प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर का हम लोग देख लेते हैं। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है, इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी आनी है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये क्या, इवन नंबर भी क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ओके, दिस मीन्स ये भी क्या हो गया 3/6, दिस मीन्स ये भी क्या हो गया 1/2। अब ये इवन नंबर भी तो 3 टाइम्स आएंगे। अगर हम इवन नंबर में से क्या हो जाए, इवन नंबर में से हम अगर ऑड नंबर यानी कि 1 में से इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी घटा देते हैं, आप फिर समझिए 1 में से इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी घटा देते हैं, तो हमारे को कौन सी प्रोबेबिलिटी मिलनी है, ऑड नंबर की। ओके, ऑड नंबर की। अच्छा, यही चीज़ कितनी बार होगी, 3 टाइम्स होगी। इस मीन्स एक बार तो यही होगा, दूसरी बार भी यही होगी और तीसरी बार भी यही होगी। दिस मीन्स 3 टाइम गेटिंग इवन नंबर्स की क्या होगी, उसकी हम प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं इसको, अभी हम लोग किस ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन 3 टॉस्ट ऑफ अ डाई, एक डाई को या 3 डाई को फेंकने, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास निकल गया जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दिस इम्प्लाइज 1/8। ओके, अब हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, इवन नंबर आ गया। अब हमें ऑड नंबर की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर की निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी हो जाएगी, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस इवन नंबर हमारे पास टोटल कितनी आ गई 1/8, दिस इम्प्लाइज 7/8, दिस इज आवर आंसर। ओके, दिस इज आवर आंसर। अभी देखिए, किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 1/2। यही कंडीशन को हम लोगों ने यहाँ अप्लाई किया है। अगर किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 1/3, दिस मीन्स क्या हो जाएगा 2/3। यही कि हम ना होने की प्रोबेबिलिटी भी तो निकाल सकते हैं, कंप्लीमेंट तो यही कहता है। कंप्लीमेंट क्या कहता है, अगर प्रोबेबिलिटी हुई है तब ये नहीं होगी तब क्या होगा, तो उसके हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, यानी कि 13 को लगाते हैं। ओके सी, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक बॉल एंड 8 रेड बॉल। दिस मीन्स एक बॉक्स है ये। ओके, इसमें क्या है, एक बॉक्स में 10 ब्लैक हैं, ओके, और 8 क्या हैं, 8 रेड बॉल हैं। ठीक है, अब हमारे पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, इसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनके क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, बोथ बॉल्स आर ब्लैक। ओके,
अब हमारे पास देखिए इवेंट्स वन क्या है, ई इवेंट्स है, मान लीजिए फर्स्ट इवेंट्स है। ओके सी फर्स्ट इवेंट्स हमारे पास क्या है, फर्स्ट इवेंट है, फर्स्ट जो बॉल निकली है, फर्स्ट बॉल निकली है वो क्या है, रेड है। ओके फर्स्ट बॉल रेड निकली, लेकिन क्या निकली, विद रिप्लेसमेंट। एक निकाला जाएगा, एक बॉल यहाँ आएगा और तुरंत रख दिया जाएगा, यहाँ वाली बॉल चली गई, इसी में चली गई, फिर एक बॉल यहाँ आई, यहाँ आई, फिर चली गई, ये क्या विद रिप्लेसमेंट। अब हमारे पास टोटल विधि आएगी कौन, फर्स्ट रेड बॉल किस में से निकलेगी, रेड तो 8 है, जिस मीन्स 8 बॉल आएंगी किस में से, 18 में से, फर्स्ट की लिए। ओके अब हमारे पास सेकेंड जो इवेंट्स है, सेकेंड इवेंट में भी क्या है, सेकेंड भी क्या आनी चाहिए, रेड बॉल आनी चाहिए। अब हमारे पास फिर भी क्या है, 8 थी पहले, फिर भी क्या आ गई, 18 में से आ गई। अब इस कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं, इस कंडीशन को कैसे लिखने वाले हैं। इस कंडीशन को वैसे ऐसे लिखना चाहिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कैसे लिखते हैं। किसी भी चीज़ बोथ बॉल पूछा गया, दिस मीन्स क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पूछ रहा, और ये हो कैसे रही, वैन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एज अकर्ड, एंड सेकेंड में कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सॉरी एफ की अकरेंस की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ अकरेंस वैन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशन है, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अकर वैन ई हैज ऑलरेडी अकर, दिस इज हो गए, ये क्या आ गया, 8/18 प्लस 8/18, दिस मीन्स ये हमारे पास कितना आ गया, 16/81। कैसे, 4 9 4 9 9 इंटू 9 81, 4 इंटू 4 16। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया, 13 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। ओके सी ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। ओके इवेंट्स जो है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट्स में क्या है, फर्स्ट बॉल क्या होना चाहिए, फर्स्ट बॉल ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक। ओके ब्लैक, ओके फर्स्ट बॉल ब्लैक आएगी किसमें, प्रोबेबिलिटी ब्लैक कितनी टोटल, 10 बॉल, 10 बॉल टोटल कितनी होगी, 18, 10/18। ओके एंड सेकेंड बॉल क्या आना चाहिए, वैन ब्लैक बॉल अकर्ड हो जाए, रिप्लेसमेंट है सेकेंड बॉल, दिस मीन्स क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट्स एंड ई, ये क्या होगी, सेकेंड बॉल, सेकेंड बॉल क्या हो जाए, रेड आकर हो। जब रेड आकर होगी तो ये रेड किस में आएगी, 8 में से आएगी, क्योंकि टोटल रेड तो 8 ही है, 8/18। ओके हमारे पास बोथ बॉल क्या है, दोनों की, दिस मीन्स क्या है, हमारे को दोनों एक साथ दिखनी चाहिए, फर्स्ट ब्लैक एंड रेड, दिस मीन्स ये कंडीशन क्या होगी, इंटरसेक्शन, हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को लगा रहे हैं, एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सॉरी एफ अकरेंस वैन ई हैज ऑलरेडी अकर। ये हमारे पास कितनी आ गई, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास कितनी आ गई, ये हमारे पास आ गई 10/18 इंटू 8/18। ओके 4, ये आ गया 9, ये आ गया 5, ये आ गया 9। ओके तो ये चीज़ कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 5, ये और यानी कि 20/81, ये हमारे पास क्या आ गया, 20/81, ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन का आंसर आ गया। ओके 20/81। अब थर्ड कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके सी थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, ओके थर्ड कंडीशन कह रहा है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। कह तो ऊपरी वाले रहा है, लेकिन उसने ये बोले या तो वो रेड हो या फिर क्या हो, ब्लैक हो। ये एक चीज़ कह रहा है, क्या कह रहा है, ई यूनियन एफ, ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है, या तो वो ब्लैक हो या फिर वो क्या हो, रेड हो, लेकिन वो क्या होनी क्या चाहिए, ये चीज़ देखते हैं। ये कंडीशन ऐसी कहलाएगी, कुछ कुछ कंडीशन ही ऐसी निकलेगी, क्या निकलेगी, फर्स्ट कंडीशन मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो ब्लैक आने की, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी क्या, ब्लैक गेंद कितनी है हमारे पास, टोटल 10, 10/18। ओके दूसरी कंडीशन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वो रेड हो, तब क्या है 8/18,
तो हमारे पास ये कंडीशन क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगी, जब फर्स्ट बॉल ब्लैक आ जाए तब की कंडीशन बता रहा हूँ ये। जब फर्स्ट बॉल आ जाएगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे को कट के क्या मिल जाने वाले, ये 20/81 81। ओके, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। मैन फर्स्ट ब्लॉक बॉल आएगी, फर्स्ट बॉल ब्लैक आ जाए, अब यही फर्स्ट बॉल अगर रेड आ जाए, मान लो सपोज फर्स्ट बॉल ही रेड आ जाए, तब क्या, फर्स्ट बॉल तो इवन क्या हो जाएगी, ई जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास रेड कितनी बॉल है 8, तो 8/, क्या हो जाएगी 18। और एफ के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अकरेंस व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, दिस मीन्स क्या हो जाएगी 10/80। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये क्या निकलने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल हम इसको सॉल्व करेंगे 8/18 इंटू 10/18। ये हमारे को सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, ये भी मिलेगा 20/81 इक्वेशन 2। अब चूंकि हमें बोथ ऑफ देम पूछा गया, कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट टाइम रेड भी आ सकती है, फर्स्ट टाइम क्या आ सकती है ब्लैक भी, दो कंडीशन बन गई। अगर दो कंडीशन बन गई, इन दो कंडीशन को एक साथ इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे कंसीडर करेंगे, हमें इन दोनों कंडीशन की प्रोबेबिलिटी क्या लेनी पड़ेगी, एक साथ लेनी पड़ेगी। तो दिस मीन्स एक बार 20/81 प्लस दूसरी बार रेड अगर निकले, ये ब्लैक पे अकरेंस पे, ये रेड अगर फर्स्ट आ जाती 20/18, ये हमारे को क्या वैल्यू आ गई 14/80। ये दो कंडीशन होगी ना। अगर मान लो पहली बॉल ब्लैक आ जाए तब कंडीशन के हिसाब से 20/81 एक कंडीशन आएगी, अगर पहली ही रेड आ जाए तब क्या हो जाएगा 20/80। तो अब दोनों कंडीशन तो हो सकती है, वन ऑफ देम बोला, उनमें से कोई सी भी एक कंडीशन। एक्चुअली ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 1 आवर से ऊपर निकल गया है। ओके, तो यहीं पे इस वीडियो को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 to 18 हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 14 to 18। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखें, जिससे हमें फीडबैक भी देते रहें मैसेज के द्वारा या अपने जो भी कमेंट हैं, जिससे हमें फीडबैक मिले कि इसमें क्या इम्प्रूव करना है और क्या आपको और ज़्यादा आपको बताने के लिए आपके टर्म एग्ज़ाम जो आ रहे हैं उसके लिए हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ इम्प्रूव जो टॉपिक आपको लगता है उसको पहले पढ़ाना है, उसको आप लोग बताइएगा, हम ज़रूर पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।